नमस्कार, स्पोर्ट्स सेंटर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। जैसा आप जानते हैं, अभी तक स्पोर्ट्स के लिए यूट्यूब पर कोई अलग से प्रोग्राम नहीं आता जिससे आप स्पोर्ट्स की सारी इंपॉर्टेंट खबरों को एक जगह पर एग्जाम के लिहाज से देख सकें। इसलिए स्टडी IQ की टीम अब हर हफ्ते नेशनल इंटरनेशनल लेवल के सभी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज इवेंट्स को स्पोर्ट्स सेंटर प्रोग्राम में कवर करती है। हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से PCS और बाकी सभी तरह के एग्जाम्स की तैयारी में आपको मदद मिलेगी। चलिए हालिया इवेंट्स पर नजर डालते हैं। हाल ही में डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट संपन्न हुआ। फाइनल मुकाबले में बेंगलुरु FC ने मुंबई सिटी FC को 3-1 से हरा दिया। फाइनल मुकाबला सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुआ था, जो कि कोलकाता में है। बेंगलुरु FC के कप्तान थे सुनील छेत्री। इस जीत के साथ बेंगलुरु FC ने अपना पहला डूरंट कप खिताब जीता है। डूरंट फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसे आमतौर पर डूरंट कप के नाम से जानते हैं, एक वार्षिक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत सर हेनरी मॉर्टिमर डूरंट ने 1888 में शिमला में की थी। सर हेनरी मॉर्टिमर डूरंट 1884 से 1894 तक ब्रिटिश भारत में विदेश सचिव के पद पर रहे थे। यह टूर्नामेंट एशिया में सबसे पुराना क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है और दुनिया में तीसरा सबसे पुराना है। शुरुआत में डूरंट टूर्नामेंट में सिर्फ सेना की टीमें हिस्सा लेती थी। इसमें ब्रिटिश सशस्त्र बलों, ब्रिटिश भारतीय सेना और अन्य सशस्त्र बलों की टीमें शामिल होती थी। पहला मैच हुआ था शिमला के पास डगशाई में। पहला टूर्नामेंट कप रॉयल स्कॉट्स फुजिलियर्स ने जीता, जो कि ब्रिटिश आर्मी की इन्फेंट्री रेजिमेंट थी। 1940 से टूर्नामेंट को नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था। चूंकि अधिकांश सैन्य इकाइयों को द्वितीय विश्व युद्ध में भेजा गया था, इसलिए प्रतियोगिता के स्तर को बनाए रखने के लिए टूर्नामेंट को सिविल टीमों के लिए खोल दिया गया। डूरंट कप जीतने वाली पहली नागरिक टीम मोहम्मडन थी। वर्तमान में डूरंट कप 2 चरणों में खेला जाता है, राउंड रॉबिन और नॉकआउट। विजेता टीम को 3 ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं, डूरंट कप, शिमला ट्रॉफी और प्रेसिडेंट्स कप। डूरंट कप का पिछला संस्करण 2021 में हुआ था। इसकी विजेता टीम थी गोवा फुटबॉल क्लब। हालांकि सबसे ज्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड मोहन बगान और ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब का है। दोनों ने 16-16 बार कप को अपने नाम किया है। बजरंग पुनिया ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। यह चैंपियनशिप सर्बिया के बेलग्रेड में हुई थी। कांस्य पदक जीतने के साथ ही बजरंग पुनिया ने भारतीय रेसलिंग की दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बनाया। बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय बन गए। पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में बजरंग ने कांस्य पदक जीता था और इससे पहले 2013 में कांस्य, 2018 में रजत और 2019 में कांस्य पदक जीता था। किसी चैंपियनशिप में महिलाओं के 53 kg वर्ग में विनेश फोगाट ने अपना दूसरा विश्व चैंपियनशिप कांस्य जीता है। भारतीय युवा मुक्केबाजों ने हाल ही में कमाल कर दिया है। इन मुक्केबाजों ने वोज्वोदिना यूथ बॉक्सिंग टूर्नामेंट के गोल्डन ग्लोव में 19 पदक जीते। यह टूर्नामेंट सर्बिया में आयोजित हुआ था। भारतीय युवा मुक्केबाजों ने टूर्नामेंट के अंतिम दिन 10 स्वर्ण पदक जीते। यह गोल्डन ग्लोव का 40वां संस्करण था। महिलाओं की कैटेगरी की बात करें तो भावना शर्मा, देविका घोरपड़े, कुंजा रानी देवी, रवीना और कीर्ति पोडियम में शीर्ष पर रहीं। पुरुष श्रेणी की बात करें तो विश्वनाथ आशीष साहिल ने पदक हासिल किया। जादू मणि को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ फाइटर चुना गया, जबकि रवीना ने युवा महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का पुरस्कार जीता। टूर्नामेंट में कजाकिस्तान, थाईलैंड और यूक्रेन जैसे शीर्ष मुक्केबाजी देशों की भागीदारी भी देखी गई। हाल ही में 50वां नेहरू जूनियर हॉकी टूर्नामेंट संपन्न हुआ। इस टूर्नामेंट को गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ ने जीत लिया। फाइनल मुकाबले में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ने मध्य प्रदेश हॉकी अकेडमी को 3-0 से हराया। यह मुकाबला दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में खेला गया था। आपको बता दें कि भूतपूर्व हॉकी स्टार समीर दाद मध्य प्रदेश हॉकी अकेडमी के कोच हैं। इस मैच के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जायद को मिला, वहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मनोज को मिला। मध्य प्रदेश हॉकी अकेडमी को शिव कुमार वर्मा फेयर प्ले ट्रॉफी मिली। आज बात करेंगे इंपैक्ट प्लेयर कॉन्सेप्ट की। आजकल इंपैक्ट प्लेयर कॉन्सेप्ट क्रिकेट की दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इंपैक्ट प्लेयर कॉन्सेप्ट T20 क्रिकेट में BCCI के द्वारा लाया जा रहा है। BCCI शुरुआत में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इसका प्रयोग करेगी। भारत में T20 क्रिकेट लगातार लोकप्रियता हासिल कर रहा है, इसलिए जरूरी है कि इस खेल को दर्शकों के लिए और रोचक बनाने के लिए इसमें कुछ इनोवेशन होता रहे। इसी इनोवेशन की दिशा में अगला कदम है इंपैक्ट प्लेयर कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट से दर्शकों के लिए मैच दिलचस्प तो बन ही जाएगा, साथ ही साथ टीमों को मैच की स्थिति के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी सेट करने का नया तरीका भी मिलेगा। आइए देखते हैं क्या है इंपैक्ट प्लेयर कॉन्सेप्ट।
इम्पैक्ट प्लेयर कॉन्सेप्ट है इम्पैक्ट प्लेयर को लाने का कॉन्सेप्ट या नियम। अब ये इम्पैक्ट प्लेयर क्या है? इम्पैक्ट प्लेयर एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है, इसको स्ट्रैटेजिक सब्स्टिट्यूट प्लेयर कहते हैं। हम सब जानते हैं कि क्रिकेट में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, खेलते हैं। इस नियम के तहत जब टॉस होगा तो कैप्टन 11 खिलाड़ियों के नाम देगा, साथ ही 4 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों के नाम देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि टीमें अब 11 नहीं बल्कि 15 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेंगी। फायदा यह होगा कि अब मैच के दौरान रणनीतिक लाभ उठाने के लिए कप्तान सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स में से किसी एक को मैदान पर बुला सकता है। पहले क्या होता था? पहले यह होता था कि एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर फील्डिंग ही करता था, वो बॉलिंग या बैटिंग नहीं कर सकता था। लेकिन इस नए नियम में इम्पैक्ट प्लेयर का रोल वैसा ही रहेगा जैसे 11 खिलाड़ियों का होता है। इम्पैक्ट प्लेयर कॉन्सेप्ट काम कैसे करेगा, इसको समझने के लिए एक काल्पनिक उदाहरण का सहारा लेते हैं। मान लीजिए कि भारत की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और उसने 6 विकेट खो दिए हैं। मान लीजिए कि 6वां विकेट ऋषभ पंत का गिर गया, मतलब टीम के सारे बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। अब बैटिंग करने के लिए केवल बॉलर ही बचे हैं। लेकिन कप्तान चाहता है कि एक बड़ा स्कोर खड़ा हो जाए ताकि भारत की जीत की संभावना बढ़ जाए। ऐसे सिचुएशन में इम्पैक्ट प्लेयर कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब इस नए नियम के तहत 4 सब्स्टिट्यूट प्लेयर में से एक को बुला लिया जाएगा जो कि अच्छी बैटिंग कर सकता है, बैट्समैन है। इसी प्लेयर को इम्पैक्ट प्लेयर कहेंगे। मान लीजिए सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स की लिस्ट में हार्दिक पांड्या का नाम है, तो इस प्लेयर्स की लिस्ट में से हार्दिक पांड्या को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में बुला लिया जाएगा। अब हार्दिक पांड्या ऋषभ पंत की जगह खेलेगा। अब हार्दिक पांड्या मैच में बैटिंग भी कर लेंगे और अपने सारे ओवर भी डाल देंगे। ऋषभ पंत इस मैच में अब दोबारा किसी भी कंडीशन में मैदान पर नहीं उतर पाएंगे और विकेट कीपिंग मौजूदा 11 खिलाड़ियों में से किसी एक को करनी पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह बॉलिंग में होगा। बॉलिंग करने वाली टीम भी अपनी बॉलिंग में गहराई लाने के लिए इम्पैक्ट प्लेयर का उपयोग कर सकती है। किसी भी सब्स्टिट्यूट प्लेयर को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खिलाने का डिसीजन होगा कप्तान का, और वो मैच की रणनीति के हिसाब से इम्पैक्ट प्लेयर को सेलेक्ट करेगा। इम्पैक्ट प्लेयर को खिलाने के कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जैसे एक मैच में एक टीम एक ही इम्पैक्ट प्लेयर को उतार सकती है। इम्पैक्ट प्लेयर को किसी भी पारी के 14वें ओवर से पहले ही इस्तेमाल करना जरूरी है। चलते हुए ओवर में किसी भी इम्पैक्ट प्लेयर को नहीं खिलाया जा सकता। ओवर के खत्म होने के बाद ही इम्पैक्ट प्लेयर किसी प्लेयर की जगह ले सकता है। यह नया इम्पैक्ट प्लेयर 4 ओवर गेंदबाजी करने के साथ बल्लेबाजी भी कर सकेगा। बैटिंग कर चुके या आउट हो चुके खिलाड़ी की जगह भी इस इम्पैक्ट प्लेयर को टीम में शामिल किया जा सकता है, लेकिन टीम के लिए केवल 11 खिलाड़ी ही बैटिंग कर पाएंगे। इम्पैक्ट प्लेयर किसी भी गेंदबाज को रिप्लेस कर सकता है, भले ही ये गेंदबाज इससे पहले कितने भी ओवर क्यों न फेंक चुका हो। हालांकि ये जरूरी नहीं कि कोई भी टीम इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करे ही करे। इस नियम के कई फायदे भी हैं, आइए समझते हैं। इस नियम को मुख्य रूप से टॉस की वजह से पैदा होने वाले अंतर को कम करने के लिए लागू किया जा रहा है। टॉस हारने से होने वाले नुकसान की भरपाई को इस नियम से किया जा सकता है। किसी टीम को अगर टॉस हारने के बाद ओस के वक्त गेंदबाजी करनी पड़ती है तो वह अपने गेंदबाजी क्रम में एक अतिरिक्त बॉलर को शामिल करके इसकी भरपाई कर सकती है। टीम जरूरत से ज्यादा टर्न ले रही या स्विंग हो रही पिच पर लक्ष्य का पीछा करते वक्त एक अतिरिक्त बल्लेबाज को टीम में शामिल कर सकती है। अगर मैच के दौरान कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो उसकी जगह अन्य खिलाड़ी को वापस लाया जा सकता है। अगर किसी गेंदबाज को मैच में 2 बीमर फेंकने के बाद बॉलिंग करने से रोक दिया जाए तो उसकी जगह दूसरे खिलाड़ी को टीम में वापस लाया जा सकता है। बीसीसीआई के इस नए इम्पैक्ट प्लेयर कॉन्सेप्ट को ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बिग बैश लीग T20 चैंपियनशिप में एक्स फैक्टर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके तहत अधिकतम 13 खिलाड़ी खेल सकते हैं। यह जानकारी भी सामने आ रही है कि अगर घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में ये इम्पैक्ट प्लेयर कॉन्सेप्ट सफल हो जाता है तो इसे IPL 2023 में भी लागू किया जा सकता है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी आपसे स्पोर्ट्स की नई खबरों के साथ। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।